नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अभी से पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। यही वजह है कि वो पार्टी के लिए ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रही हैं जो न सिर्फ पार्टी का नेतृत्व कर सके बल्कि वोट बैंक को भी साध सके। भले ही उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया हो, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद से बेहतर उत्तराधिकारी मायावती को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मिल पाएगा या नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मायावती यूपी की राजनीति में न सिर्फ एक्टिव थी बल्कि अपने दम पर बहुमत की सरकार भी बनाई थी। चलिए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मायावती देश की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में से एक हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री होने का भी श्रेय हासिल है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन कांशी राम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनैतिक इतिहास काफी सफल रहा है और 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 वर्ष शासन के पश्चात सन 2012 का चुनाव अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से हार गईं। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम रामरती और पिता का नाम प्रभु दयाल था। प्रभु दूरसंचार केंद्र में अफसर थे। मायावती के 6 भाई हैं। उन्होंने कालिंदी कॉलेज दिल्ली से कला में स्नातक की उपाधि ली और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और B.Ed भी किया। उनके पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। इसी दौरान उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। मायावती के जीवन में कांशी राम के बढ़ते प्रभाव से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने मायावती को कांशी राम के पद चिन्हों पर न चलने की सलाह दी थी। फिर भी मायावती ने अपने पिता की बात अनसुनी कर बड़े पैमाने पर कांशी राम द्वारा शुरू किए गए कार्यों और परियोजनाओं से जुड़ गईं। सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका काम किया। वे कांशी राम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थीं। 1984 में जब कांशी राम ने एक नए राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्गों में बढ़ती गई और सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बन गईं। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक कांशी राम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 से 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गईं। इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आईं और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली।
मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि उनके निरंकुश शासन के चलते ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक स्थापित किए। मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही हों, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की है। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से बताया। हालांकि अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले अब बसपा का जनाधार काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसके साथ ही बसपा का जो वोट बैंक है वो भी शिफ्ट होता नजर आया है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती परेशान है और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से बसपा का ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही वजह है कि मायावती पार्टी को न सिर्फ मजबूत करने में लगी हुई है बल्कि पार्टी को एक मजबूत पोजीशन में लाने की कोशिश भी कर रही है। बसपा के जनाधार को बचाने के लिए मायावती पूरी कोशिश तो कर रही हैं और देखिए साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में क्या बसपा वो खाका तैयार कर पाएगी जो आज से कुछ साल पहले थे, जब से बसपा के वोटर बटे हैं और जब से उत्तर प्रदेश में बसपा कमजोर हुई है उसके बाद में मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कद घटता नजर आया है। यही वजह है कि मायावती ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी थी लेकिन वो संभाल नहीं पाए और ऐसे में ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या मायावती अपनी पार्टी को बचाने के लिए आने वाले समय में क्या राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ती भी नजर आएंगी। हालांकि इन दिनों मायावती की नजर इस पर बनी है कि कैसे उनके जो अपने वोटर है यानी कि दलित वोट बैंक उसको अपने साथ जोड़ा जाए। दरअसल दलित वोट बैंक जो बट गया है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ आया है जिनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती को सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वह है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण। यही वजह है कि मायावती अब परेशान है क्योंकि उनकी पार्टी की हालत जो उत्तर प्रदेश में है और अगर इसी तरीके की स्थिति पार्टी की रही तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो भी पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती नजर आएगी। तो पार्टी को बचाने के लिए मायावती पूरी कोशिश तो कर रही हैं लेकिन क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती कुछ बड़ा करिश्मा कर पाएगी। हालांकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वे कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी इनके लिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है लेकिन जिस तरीके से मायावती ने लगातार इन दिनों पार्टी में कई बड़े फेरबदल किए हैं, लगातार वे पार्टी में एक्टिव होती नजर आई हैं, कई बड़े डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं, क्या इसका असर वाकई चुनाव में देखने को मिलेगा और क्या जो उनकी पार्टी है वो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करिश्मा कर पाएगी। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या जिस तरीके से मायावती ने एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा को जिस तरीके से मजबूत किया था और वे कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी, लेकिन क्या अब आने वाले समय में वही स्थिति बसपा की रहेगी जब आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी और क्या वाकई मायावती बसपा को मजबूत करने के लिए जो भी बड़े फैसले ले रही हैं क्या इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।